नमस्कार दोस्तों। कल का दृश्य देखकर मन बहुत विचलित हुआ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, बात करते करते आपको भी समझ में आ जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाता हूं। जब मैं 8th क्लास में था और हरियाणा बोर्ड, उस समय 8वीं का हरियाणा बोर्ड लास्ट ही था जो हमने दिया था। और उसके अंदर पता है आपको, मैथ का एग्जाम हमने 2 बार दिया था। जिन बच्चों को पता होगा ना, वो जरूर समझ जाएंगे इस चीज को, जिन्होंने उस समय एग्जाम दिया था। अब आप ये सोचो, वो 8वीं में मैथ का एग्जाम हमने 2 बार क्यों दिया? क्योंकि वो एग्जाम लीक हुआ था। अब वो 8वीं के एग्जाम में मैथ का एग्जाम लीक कराकर वो माँ बाप अपने बच्चे को कौन सा कलेक्टर बना लेंगे? अगर वो फेल हो जाता तो उससे हो भी क्या जाता, वो दोबारा पढ़ लेता। एग्जाम लीक जो होता है ना, उसमें सबसे बड़े गुनहगार कौन होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे आज। फिर उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन करने के बाद, शायद 13 के अंदर, 2013 के आसपास या 12-13 ऐसा ही टाइम था, सीजीएल का एग्जाम दे रहा था। और सीजीएल का एग्जाम में जो बच्चे बैठते हैं ना, वो उस एग्जाम को इसलिए देते हैं, कोई ड्रीम नहीं है। ड्रीम होता है आईएएस आईपीएस जैसे, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, उस तरह के बड़े लेवल के चीज का ड्रीम होता है। लेकिन जो सीजीएल के एग्जाम होते हैं ना, वो इसलिए दिए जाते हैं बच्चों द्वारा कि वो एक कामयाबी की तरफ बढ़ सके और अपने घर को चला सके। ठीक है। और इस एग्जाम में जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो आईएएस आईपीएस से ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। मैं जो डॉक्टर बनने जाते हैं ना, उससे ज्यादा स्टूडेंट इसको एग्जाम को देते हैं। इंजीनियर से ज्यादा लोग होते हैं इसमें एग्जाम देने वाले। सबसे ज्यादा एग्जाम देने वाले सीजीएल में होते होंगे शायद। और वो एग्जाम भी 2-2 बार लीक हुआ। उस एग्जाम को हम 2-2 बार देने गए और दोबारा फिर लीक हुआ है। और फिर जब मैं एक एग्जाम और दे रहा हूं, उसी के आसपास ही है, रेलवे में, जो एग्जाम लीक हुआ, कैंसिल हुआ, दोबारा कभी हुआ ही नहीं। ऐसी लीप अप होती। पर हमने कभी ये नहीं सुना कि एग्जाम लीक कराने वाले का क्या हुआ, जहां जहां से एग्जाम लीक हुआ उसका क्या हुआ। हमने कभी नहीं सुना कि जिसने एग्जाम लीक कराया उसको ये सजा मिल गई, वो सजा मिल गई। अरे भाई, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री थोड़ी ना एग्जाम का पेपर लीक कराएंगे। सरकार का काम तो एग्जाम कराने का है, प्रशासन व्यवस्था बैठाने का है। वहां गलती करने वाला कौन है, उसको मुख्य बात है, उसको पकड़ो। जो आज जंतर मंतर पर या कहीं पर भी धरना देने के लिए बैठे हैं स्टूडेंट के नाम से, आपको पता है वहां नारे क्या लग रहे हैं? जय भीम, जय मीम, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, कुछ इस तरह के नारे लग रहे हैं। और वांगचुक सर बहुत अच्छे समझदार है, बहुत अच्छे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मैं अनशन जब तोड़ूंगा जब शिक्षा मंत्री इस्तीफा देगा। क्या इससे सॉल्यूशन है? अरे यार, मैं एग्जाम देने जाता था जब स्टूडेंट था, तब एग्जाम लीक हुआ। मुझसे पहले एग्जाम लीक होता था। मेरे आज के टाइम में, बाद में भी जॉब चल रहा है, उसमें भी एग्जाम लीक हो रहे हैं। क्या ये हम ऐसे ही होते रहने दें? इसका असली जिम्मेवार कौन है? अभी फिलहाल देश में मेडिकल एग्जाम लीक हुआ था, तो उसमें शिक्षा मंत्री और प्रशासन ने मिलकर जो हो गई गलती, उसमें उन्होंने सुधार कर एग्जाम को प्रॉपर तरीके से करवाया, एयरफोर्स की मदद ली और उसके बाद एग्जाम को कराया और आज उसका रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर कोई करा देगा मेरे बाप, अरे करोड़पति अरबपति बाप है, निकम्मे बच्चे के लिए एग्जाम लीक करा देगा। सोचो वो डॉक्टर बन के क्या करेगा जिसके ऐसे बच्चे होंगे। और आगे भविष्य में मेरे बच्चे हैं, उनके टाइम में भी ऐसे एग्जाम होगा, लीक होगा, तो कैसे क्या होगा। यहां जंतर मंतर पर धरना देने का मकसद होना चाहिए था कि आने वाले मानसून सत्र में कोई कानून लेके आया जाए कि जिसकी जिम्मेवारी है, जो जिम्मेवार है, उसको सजा मिले। लेकिन नहीं,
शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दो। अरे सॉल्यूशन क्या है ये? इसके बाद नया शिक्षा मंत्री बनेगा, क्या वो भी रोक लेगा? शिक्षा मंत्री ने अपने हाथ से लिख के दिया था कि लो भाई ये एग्जाम की आंसर शीट है, ये चढ़ा लो, इसको कर रट लो, है? अरे चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी भी स्टेट की हो, चाहे वो पंजाब में सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम की हो, एग्जाम लीक होते हैं, जिम्मेवार कौन है उसको पकड़ो और सजा डिसाइड करो। सबसे बड़ी गलती उन मां बाप की है जो करोड़पति अपने रुपए के दम पे अपने बच्चे के लिए एग्जाम लीक कराते हैं, घूस से बच्चों को नौकरी दिवाते हैं। वो क्या जनता की मदद करेंगे? अपना ही पेट भरने में लगे रहेंगे। इससे कई गुना ज्यादा अच्छा है सी ग्रेड और डी ग्रेड की नौकरी को प्राइवेट कर दो। जो काबिल होगा वो नौकरी पे होगा, जो काबिल नहीं होगा वो एक तरफ जाएगा, कुछ और सोचेगा करने के लिए। बी ग्रेड और ए ग्रेड को ब्यूरोक्रेट में रखो जो इन पे मॉनिटरिंग कर सके। और रही बात नकल एग्जाम लीक होने के जिम्मेवार को पकड़ने की, सबसे पहला गुनहगार वो मां बाप है जो रुपए के दम पे एग्जाम लीक करा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। दूसरा गुनहगार वो है जो इस सिस्टम को मैनेज करना है लेकिन उसने मैनेज ना करने के बजाय लीक कर दिया। रुपए के दम पे हो, बंदूक के दम पे हो, चाहे किसी भी तरीके से उसने एग्जाम लीक किया, उसको भी सजा दी जाए। और यहां सजा फांसी हो, क्योंकि उनके एग्जाम लीक करवाने की वजह से और करने की वजह से वो बहुत से बच्चे हैं जो फांसी पे झूलते हैं, जो और स्ट्रेस नहीं झेल पाते। यानी कि किसी को मृत्यु तक ले जाना भी एक बड़ी इसका क्राइम है और उसकी सजा फांसी ही होनी चाहिए। और वो बच्चे जो निकम्मे जिनके लिए मां बाप ने एग्जाम लीक कराया था, उनका करियर एकदम खत्म कर दो। कुछ ऐसा कानून लाने के लिए अगर जंतर मंतर पर धरना होता तो मैं भी जाता, और बहुत से लोग जाते, बहुत से मां बाप जाते जो जिनके बच्चे आज 5 साल 8 साल 10 साल के हैं। लेकिन नहीं, वहां तो राजनीति करनी है, जेनजी वाली राजनीति, तोड़फोड़ करनी है वहां पे। तो यही बचा है देश के लिए कि बांग्लादेश की सरकार जेनजी ने बदल दी, बदल दो यहां पे भी। नेपाल की सरकार जेनजी ने बदल दी, यहां पे भी वही करा दो। दिख ही यही रहा है, असली मुद्दे पे कोई नहीं गया। जो असली मुद्दा है कि वो गुनहगार जिसको सजा दिलाई जाए। आज इस सरकार ने एग्जाम भी दोबारा करा दिया उस लीक एग्जाम को, और उन बच्चों का रिजल्ट भी आ गया, और बहुत से लोगों को तो सीट अलॉट भी हो गई होगी। और यही नहीं, जो जो असली गुनहगार पकड़े गए हैं उन पर ट्रायल चल रहा है, और भी कोई गुनहगार होगा उनको भी पकड़ेंगे। यहां पे मैं किसी सरकार के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। हर सरकार में, हर तंत्र में यह एग्जाम लीक हुआ है। बात यहां पर सिर्फ इतनी है कि सजा कौन सी दी जाए और किन को दी जाए। संविधान में संशोधन कर कर सीधा यही किया जाए, एग्जाम चाहे पहली नर्सरी का हो, चाहे किसी भी प्रशासन के एग्जाम का हो, उनको लीक कराने वाले को फांसी की सजा दी जाए, तब जाके इस सिस्टम को सुधारा जाएगा। ये सिस्टम 4 दिन 10 दिन की सजा से कुछ नहीं बदलने का, बड़ी सजा होनी चाहिए। वो बच्चे ऐसे हो जाएं कि वो जिंदगी में कुछ ना कर पाए, और वो जो उन मां बाप के रुपए को लेकर लीक करा रहे हैं उनको तो ऐसी सजा दी जाए उनकी कई पीढ़ियों तक परेशान हो, तब जाकर ये सब सुधरने का चांस है। अगर ऐसा कुछ सिस्टम के लिए लड़ाई की जाएगी तो हम जैसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे आ सकते हैं। लेकिन देश के टुकड़े होंगे, देश के नाम पर गाली दी जाएगी, देश के लिए कुछ गलत किया जाएगा तो हम उसका पूर्ण विरोध करेंगे। सरकारी एग्जाम, सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है। वो स्टार्टअप जो आज देश के लिए कुछ कर रहे हैं उसके भी इंपॉर्टेंस है, वो बच्चे ही हैं। अभी देश में एक प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हुआ है, उसमें हर बच्चे की उम्र पता है कितनी थी? एवरेज उम्र 28 साल है, और यहां 35 साल के बच्चे ग्रेजुएट पीएचडी पे लगे हुए हैं सिर्फ पढ़ने पे। अरे देश के लिए और कर क्या रहे हो वो तो सोचो।
यूपी के अंदर स्टार्टअप बच्चे हैं 28-30 साल की उम्र, आईआईटी पास है और उन्होंने कामाखाजी ड्रोन बनाया है। देश को जिस चीज की जरूरत है उस पर फोकस करो। अभी बेंगलोर के स्टार्टअप है जिनमें ज्यादा उम्र के लोग नहीं है, ये भी कम उम्र के लोग हैं। इंपॉर्टेंट ये कि उन्होंने वो मोटर इंजन बनाई है जिसमें रेयर अर्थ चुंबक के बिना उस मोटर को बहुत अच्छे से चलाया है एक इलेक्ट्रिक सिस्टम से और सॉफ्टवेयर की मदद से। जो जरूरत है उस पर फोकस करो। नहीं एग्जाम लीक हो गया, हम तो एग्जाम ही देंगे, हम तो सरकारी नौकरी करेंगे, यही सरकारी नौकरी धरी रह गई है और तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ आता हो तब देखे ना, और कुछ हिम्मत ही नहीं है कुछ और देखने की। एक जस्टिस ने क्या कह दिया, उस पर कॉकरोच पार्टी बन गई। 40 साल की एज तक, स्टेट में 45 साल की एज तक एक बच्चा बना रहता है, सरकारी नौकरी की तैयारी करता रहता है और जॉब नहीं लगती, तब वो जाके क्या करेगा? 8,000 10,000 की नौकरी। अरे जब 20 साल का 22 साल का था 25 साल का था तब कोई ऐसा काम करता और ऐसे सिस्टम में बढ़ता जब वहां से तुझे डबल प्रॉफिट होता। जब तू 8-10 हजार की नौकरी का नहीं होता, तू 40,000 50,000 लाख रुपए की नौकरी का होता। लेकिन नहीं, रियलिटी है कि बच्चे सरकारी नौकरी के लिए 30-40 साल तक की तैयारी करते रह जाते हैं और अपने आप को बच्चे कहते हैं। ये ठीक नहीं है देश के लिए, यही गलत हो रहा है और एग्जाम लीक होते रहेंगे और ये होते रहेंगे जब तक हम किसी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिवाएंगे। अगर उसके बजाय संविधान में कानून बनाएंगे तब एग्जाम लीक होने से बचेंगे और यही चीज आप सबको सोचना होगा। धन्यवाद।